गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। आज जो है फिजिक्स का और कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, तो फिर से आप उसको देखिए। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका रक्त का थक्का के लिए हमारे शरीर में जो है विटामिन के बहुत अत्यावश्यक है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन होता है जिसमें हड्डी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र है जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका नोकरेक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मेघालय के गारो हिल्स में स्थित है जो कि जैव आरक्षित क्षेत्र है, उसका नाम है नोकरेक, ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। ये सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बफोर्स नाम की तोप बनाई जाती है। कौन सा देश जो है बफोर्स नाम की तोप बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्वीडन जो है बफोर्स नामक तोप बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर ये चैनल से आप लाभ उठा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। आपसे इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पे है। तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह तिरुवनंतपुरम में, आंसर नंबर इसका सी हो गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सी हो जाएगा, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका अप्सरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अप्सरा जो है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। तो ध्यान रखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है और जिसकी पानी में उपस्थित रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवियों द्वारा संदूषित कर इंगित करता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका कालीफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालीफॉर्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता होगा, आप अगर पता है तो ज़रूर कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए 11 मई भी दिया है, तो ध्यान रखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है, यानी मांसपेशियाँ कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा 6, 3, 9 यानी 639 होती है। याद रखिएगा 6, 3, 9 यानी 6 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो इसलिए आंसर नंबर इसका ए होगा, 639 मांसपेशियाँ होती है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या वयस्क में 206 के आसपास होती है। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6, 3, 9 यानी 639। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिका का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन के आसपास होता है, यानी 120 दिन होता है। एग्जैक्ट जो भी लिखा हुआ है उसके आसपास का आंसर देंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है, जिसे लीवर भी बोलते हैं। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन के द्वारा ही सबसे पहले बोला गया है। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग कौन है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होती है वह एनीमिया होती है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। रेफ्रिजरेटर में जो किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो फ्रीऑन का करते हैं। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य का हृदय जो है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 बार। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, प्रति मिनट 72 बार के आसपास धड़कता है। ध्यान रखिएगा, बच्चों में जो है यह कई बार बहुत ज़्यादा होता है, यानी 100 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार होती है। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य में श्वसन की दर जो है 16 से 18 बार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वह फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन है। ध्यान रखिएगा, सबसे कठोर तत्व है जो एनामिल है, जो कि दांत का ऊपरी लेयर होता है, जिसे एनामिल कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांत का सबसे कठोर तत्व कौन है, तो एनामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वह मात्र 5 से 6 लीटर के बीच ही होती है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जबकि महिलाओं में 4 से 5 ही होती है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य में कितनी होती है, 5 से 6, जबकि महिला का बात करें तो 4 से 5 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है। ध्यान रखिएगा, जितना भी आपका वजन है उसका कितना % जो होगा वो रक्त होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 7%। जितना भी भार है उसका 7% ही जो है शरीर में रक्त होती है। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के रक्त का पीएच कितना होता है। पीएच कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, रक्त का पीएच होता है 7.4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7.4। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और नींबू के पीएच भी पूछा जाता है। तो नींबू का पीएच होता है 2.4, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के सुंदर या सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के सुंदर या सुंदरता का अध्ययन जो है केलोलॉजी कहलाता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केलोलॉजी। मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन को केलोलॉजी बोला जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सारे के सारे, आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम मोचा किस देश ने रखा। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमन। यमन जो है बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम मोचा रखा था। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट में फिर लाता हूँ कल। धन्यवाद।